पाकिस्तान भारत से तिजारत बहाल करने पर संजीदगी से गौर कर रहा है। और अब जो दूसरी जानिब ज़राए क्या बताते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो तिजारती ताल्लुकात हैं उनकी बहाली के हवाले से स्टेक होल्डर्स में कोई इत्तफाक़ राय नहीं हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया से ट्रेड चाहते हैं। हमें कुछ भी फ़ायदा नहीं हो सकता। पहली बात मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बता दी, इंडिया चाहेगा ही नहीं कभी। अगर समझो कि पाकिस्तान हो भी गया, इन्होंने मान भी ली दहशतगर्दी जो भी मुकाबला, लेकिन इंडिया हमेशा अपने आप को फर्स्ट लेवल पे रखता है। इंडिया कहता है कि मेरा मुल्क के नीचे बाकी सारे कुछ भी नहीं है, उससे आगे जो भी है उससे नीचे हैं। और पाकिस्तान तो बड़ी भी हद तक उसे बहुत ही डाउन लेवल पे इंडिया की नज़र में। मोहम्मद औरंगजेब हैं पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर, ये गए अमेरिका IMF के सामने नतमस्तक होने के लिए कि भैया कुछ पैसे और दे दो। वहां पे रिपोर्टर्स ने एक बात पूछी इनसे और इन्होंने झट से भारत के ऊपर एक कमेंट कर दी। कमेंट यह था कि नो ट्रेड विथ नेबर्स इलॉजिकल, यानी कि इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है, इसमें कोई तथ्य ही नहीं है कि साहब नेबर्स के साथ आप ट्रेड ना करें। नेबर्स के साथ तो आपको ट्रेड करनी ही चाहिए, करनी ही पड़ेगी। मुतनाज़े है, चाहे एक सवाल भी उठ रहा हो तो मुतनाज़े ही होता है। यहाँ पे सवालात उठ रहे हैं, लेकिन आपको भारत से तिजारती ताल्लुकात की फिक्र सताने लगी है, समझ से बाहर है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पाक मीडिया कॉमेडी के एक नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब इस वक्त अमेरिका में हैं IMF से भीख लेने के लिए। उसी दौरान उसी मीटिंग में उन्होंने कहा कि नो ट्रेड विथ नेबर इलॉजिकल, मतलब भारत से हमें ट्रेड कर लेना चाहिए, ट्रेड नहीं करना ये कोई लॉजिक नहीं है। अब ये सब सुनकर फिजा खान बौखला गई है। तो आइए देखते हैं इसको लेके पाक मीडिया क्या बातें कर रही है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरों में भी शेयर कर दे। तो आइए देखते हैं आज का ये वीडियो। नो ट्रेड विद नेबर्स इलॉजिकल, तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया से ट्रेड चाहते हैं। अब आप कहेंगे कि उन्होंने तो भारत का नाम ही नहीं लिया। तो भाई, जब आप नेबर्स की बात करते हैं ना, तो आप समझ लें कि आप बात कर रहे हैं इंडिया की। ठीक है ना, आप समझते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया में अगर नेबर्स का नाम लिया जाएगा तो उसका मतलब क्या है। अच्छा, अब उनसे ये सवाल किया गया था, इंडिया के साथ ट्रेड पर उनसे सवाल किया गया था, तो उन्होंने कहा कि नो ट्रेड विद नेबर्स, इसकी कोई सेंस नहीं है। ठीक है, उसमें उन्होंने क्या कहा आपके सामने रखती हूँ। उनका कहना था कि नो ट्रेडिंग विद योर नेबर्स डज नॉट मेक सेंस, फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब सेड। जबकि उनसे एक सवाल किया गया कि जो रीजनल ट्रेड है उसके बारे में उनका क्या ख्याल है, तो उसके पर उन्होंने कहा कि हम जो अपने नेबर्स हैं उनके साथ इन टच हैं या ऑलरेडी एंगेजिंग विद इट्स नेबर्स। पाकिस्तान की बात करें, वो कंट्री की अपने, और साथ में उन्होंने कहा कि हमने अभी SCO करवाई है और जियो पोलिटिकल इशूज़ जो हैं वो दे आर अफेक्टिंग रीजनल ट्रेड वर आउटसाइड हिज परव्यू। और फिर कहा पाकिस्तान वाज ऑलरेडी एंगेजिंग विद इट्स नेबर्स। अच्छा, पहले तो मेरा सवाल ये होगा कि इन्होंने जो ये फरमाया कि पाकिस्तान ऑलरेडी एंगेजिंग विद इट्स नेबर्स, तो ये कहाँ पर हो रहा है, बताइएगा ज़रा, ये कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ। अच्छा, समटाइम्स मुझे लगता है कि हम ना खुद कलामी करते हैं, हर थोड़े दिन के बाद ना खुद कलामी सामने आती है। या फिर जो कंधों पे फरिश्ते बैठे हुए ना, ठीक है ना, जो बचपन से हम सुनते चले आए हैं, तो कंधों पर बैठे हुए जो फरिश्ते हैं, या तो उनसे ही बात करते रहते हैं हम, और या फिर हम खुद कलामी करते हैं अपने आप से। खुद कलामी कहते हैं अपने आप से बात करना कि हाँ जी इंडिया से ट्रेड करनी चाहिए। नहीं, देखे ना क्या हालात है, इंडिया से ट्रेड कैसे हो सकती है। मेरा ख्याल है कि इंडिया से ट्रेड ना करना सही बात नहीं है। मोहम्मद औरंगजेब हैं पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर, ये गए अमेरिका IMF के सामने नतमस्तक होने के लिए कि भैया कुछ पैसे और दे दो। वहां पे रिपोर्टर्स ने एक बात पूछी इनसे और इन्होंने झट से भारत के ऊपर एक कमेंट कर दी। कमेंट यह था कि नो ट्रेड विथ नेबर्स इलॉजिकल, यानी कि इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है, इसमें कोई तथ्य ही नहीं है कि साहब नेबर्स के साथ आप ट्रेड ना करें। नेबर्स के साथ तो आपको ट्रेड करनी ही चाहिए, करनी ही पड़ेगी। अब दोस्तों, 2-3 चीजें हैं जो मैं आज आपको बताऊंगा। ये बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान को हम ना भूलें। हम लोग ईरान, इजराइल, हमास, हिजबुल्ला, यूक्रेन, रशिया, इनको तो कवर कर ही रहे हैं, लेकिन बगल का जो नासूर है आप उसको कैसे भूल सकते हैं, राइट। अब देखिए,
बात यह है कि भारत और पाकिस्तान की ट्रेड कब सस्पेंड हुई। भारत और पाकिस्तान की ट्रेड सस्पेंड हुई है 8 अगस्त 2019 को। 8 अगस्त 2019 को क्यों हुई? क्योंकि 5 अगस्त 2019 को भारत ने 370-35 से रिवोक कर दिया। इमरान खान गुस्सा हो गए, उस समय वही वजीर आजम थे पाकिस्तान के, गुस्सा हो गए, हटाओ, कोई भारत से ट्रेड नहीं होगी। कुछ समय के बाद उनको ऐसा लगा कि नहीं यार ये तो गड़बड़ हो गई, तो उनके एक मंत्री ने चुपचाप से बोला कि जनाब ऐसा काम करते हैं कि भारत के साथ ट्रेड शुरू कर दो, यहां पे जूते पड़ रहे हैं। हमें नहीं, यू टर्न लिया उसके ऊपर। जबकि बाद में मंत्री ने बोला कि यार इमरान खान ने हां बोल दी थी, तभी तो मैंने जाके मीडिया से बात करी थी। फिर इमरान खान ने बोला नहीं, इसको तो पुशबैक बहुत ज्यादा है, चलो इसको हटाओ पीछे, यू टर्न लो। आज की तारीख में पाकिस्तान में हर एक किस्म की प्रॉब्लम है। आटे की लाइनों में लोग एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं दोस्तों, एक दूसरे के ऊपर पैर रख के जा रहे हैं। हालात बहुत खराब है पाकिस्तान के, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये जो ट्रेड की बात करी मोहम्मद औरंगजेब ने, उसके बारे में भी मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। ये है क्या मैटर ट्रेड का यार? देखिए साहब, 1996 में भारत ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दे सेड कि यू आर मोस्ट फेवर्ड नेशन, हमने आपको दिया है। पाकिस्तान ने भारत को कभी नहीं दिया मोस्ट फेवर्ड नेशन का। अब ये मोस्ट फेवर्ड नेशन होता क्या है? मोस्ट फेवर्ड नेशन इज दैट कि हम जिस भी देश के साथ ट्रेड करेंगे, हम कॉमर्स करेंगे, एवरीबडी हैज टू बी प्रोवाइडेड द सेम अपॉर्चुनिटीज। अगर हम एक कंसेशन किसी को दे रहे हैं तो दूसरे को भी वही कंसेशन देना पड़ेगा। आप किसी के लिए ज्यादा यू कांट से दैट आई एम फेवरिंग दिस कंट्री ओवर दिस कंट्री। तो एमएफएन आपने दे दिया कि मोस्ट फेवर्ड नेशंस के अंदर जो हैं उनमें सबको बराबर बराबर देना पड़ेगा। पाकिस्तान ने कभी भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन नहीं दिया। फिर पाकिस्तानी जाके बकवास भी करते हैं। ये कौम पूरी ऐसी बकवास करती है कि भारत ने ट्रेड बंद कर दी। सबसे पहले एमएफएन की बात होनी चाहिए। मुझे लगता है कि भारत को एमएफएन देना ही नहीं चाहिए था, रेसिप्रोकल होना चाहिए था। हम आपको एमएफएन दे रहे हैं, आप हमें दो। पाकिस्तान ने कभी दिया नहीं। और पाकिस्तान ने क्यों मोस्ट फेवर्ड नेशन नहीं दिया भारत को? इसलिए नहीं दिया दोस्तों क्योंकि उनको लग रहा था कि साहब हम कश्मीर का गाना गाएंगे, हम कश्मीर का गाना गाएंगे, कश्मीर का गाना बजाएंगे और यह बोलेंगे भारत को कि हम तुम्हें एमएफएन तब देंगे जब तुम कश्मीर पे बातचीत करोगे और कश्मीर का मसला सॉल्व करोगे। यह पाकिस्तान का हर समय एक पॉइंट ऑफ व्यू रहा है। और ये कितना घटिया पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि पाकिस्तान के पास कुछ है ही नहीं ट्रेड करने के लिए। अभी अभी हमने आपको बताया था कुछ दिन पहले कि 2,16,000 गधे भेजे हैं। ये तो इनकी औकात है यार, ये गधे भेज रहे हैं चाइना को। मेरा ख्याल है कि नहीं करनी चाहिए इंडिया की सजा, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का कभी भी कंपैरिजन नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता इंडिया और पाकिस्तान का। देखिए उधर इंडिया बैठ के तरह तरह के इल्ज़ाम हमारे पाकिस्तानियों पे लगा रहा है कि पाकिस्तानी की हरकतें नहीं ठीक, पाकिस्तानी के रस्म रिवाज नहीं ठीक, पाकिस्तानी ये कुछ भी हो जाए। अगर हमारे पाकिस्तान का एक कबूतर तक दूसरे ममालिक चला जाए, वो कहते हैं कि पाकिस्तान का ही आया, चुगली करने आया होगा इनका कबूतर भी। ऐसी ऐसी बातें करने को सुननी, ऐसी नहीं करते, हम नहीं करते। पाकिस्तान के अंदर ना, इधर लाहौर के अंदर स्मोक बहुत ज़्यादा हो रही है। हमने कहा ये सारी इंडिया की कारस्तानी है, तो फिर ये तो फिर दोनों तरफ से है ना। फिर ऐसे वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इतनी तरफ से बातें हमारी होती जितनी तरफ इंडिया करता है पाकिस्तान के खिलाफ। कभी भी मैंने नहीं सुना कि इंडिया ने पाकिस्तान की किसी भी किस्म में वो तारीफ की हो, कभी भी नहीं सुना मैंने। तो ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। मेजर गौरव आर्य सर पाकिस्तानियों को बहुत अच्छे तरीके से धोते हैं, और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरों में भी शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो फिर आपसे मिलता है अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।